इसके बाद मैं यहाँ पर हमारी जो संस्था है विश्व भ्रातृत्व दिव्यात्मा परिषद, उसके सभी संघ के कर्ताओं को, जिन्होंने, और रुड़केला स्पेशली शाखा के जितने भी कर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पिछले 2 महीनों से लग के कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए सब गुरु भाई बहनों ने मिलकर यहाँ पर किस तरह आयोजन किया है, जिस वजह से हम आज इसको आनंद ले पा रहे हैं। मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ और उनका शुक्रिया करता हूँ। उन सबको गुरु स्वामी प्रणाम। इसके बाद मैं यहाँ पे जितने उपस्थित हैं आज, जो श्रद्धालु लोग हैं, जो प्रभु के बारे में सुनने के लिए आए हैं, ठाकुर जी को जानने के लिए आए हैं, चरम के बारे में जानने के लिए आए हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। बाकी मैं शुरू में ही बता देता हूँ, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह एक गुरु भाई हूँ। सिर्फ प्रभु कृपा हुई कि मेरे माध्यम से ये कुछ उनका चरण शास्त्र हिंदी और अंग्रेजी में आना था, इसीलिए मैं आपके समक्ष बैठा हूँ। तो मेरे से अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मेरी समझ के माफ कर। अब मैं आगे चलने से पहले, आप मैक्सिमम लोग को ठाकुर जी को जानते हैं, प्रभु जी को जानते हैं, बट यहाँ कई जन ऐसे होंगे जो नहीं भी जानते। तो सबसे पहले मैं प्रभु को जगाने के लिए एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष दिखाना चाहूँगा। सूचना, ये वृत्तचित्र ठाकुर केशव चंद्र जी के अनन्यथा अनिल चावला जी की पुस्तक पर आधारित है। अनिल चावला जी ने अपने संस्मरण ठाकुर जी के परिवार और उनके करीबियों के बयान को लिपिबद्ध करते हुए इस पुस्तक की रचना की है। इस वृत्तचित्र का उद्देश्य ठाकुर केशव चंद्र जी के जीवन चरित्र और उनके कल्याणकारी संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। जन्म लेंगे, अछूत कुल में बढ़कर कली खेल खेलेंगे। हमारा नाम होगा केशव, नेत्र देखोगे तू ही। उत्तर में सरस्वती गंगा यमुना होगी भी, जरिया है उसका नाम मन मध्य रखो। पूर्व में महात्मा विदुर की गद्दी होगी प्रत्यक्ष, पश्चिम में शुक्लेश्वर नामक लिंग है राम, दक्षिण में भद्रेश्वर है अति पवित्र धाम। ठाकुर कहकर हमारा मलिक्ष करेंगे हास्य, योगी मुख में उन्हें दूंगा यह कहता हूं सत्य। माता मेरी सुकांति व पिता मेरे यदुराज, नंद यशोमती ये दोनों यह तो विधाता कृत। महापुरुष अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी 1 अक्टूबर 1955 को सृष्टि के एक शाश्वत सत्य के तौर पर स्थापित हुई। भगवान जगन्नाथ की पुण्यभूमि में प्रभु का ठीक वैसा ही अवतार हुआ जैसा त्रिकालदर्शी अच्युतानंद दास जी ने कहा था। लेकिन ये क्या, प्रभु का अवतार मांस के लूथड़े के रूप में, शिशु के अंग प्रत्यंग का कोई निश्चित आकार नहीं। अर्थ जागृत मां हैरान है कि जिस बालक को गर्भ में धारण किया उसमें शिशु के कोई लक्षण नहीं। जिस बालक के गर्भधारण के समय साक्षात भगवान जगन्नाथ किरण के तौर पर उनकी पत्नी के गर्भ में स्थापित हुए थे, वो बालक विकृत रूप में। सब किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें। देववाणी से सब सजग हुए। आकाशवाणी के जरिए आदेश हुआ कि शिशु को एक कच्ची टोकरी में कपड़े से ढक दिया जाए। आकाशवाणी का अक्षरशः पालन हुआ। काल की वो काली रात स्याह स्वप्न के समान समाप्त हुई। सुबह का सूरज शुभ संदेश के साथ क्षितिज पर उदित हुआ। टोकरी पर रखा कपड़ा हटाया गया। हंसता मुस्कुराता एक मासूम चेहरा धर्म की ध्वजा लिए धरा पर अवतरित हुआ।
शिशु के नाजुक शरीर पर प्रभु के चारों शुभ चिन्ह, शंख, चक्र, पद्म और गदा। खबर प्रभु के कृपा की तरह जन जन तक पहुंच गई। जन समूह का सैलाब भगवान जगन्नाथ की भूमि में बसे महंगा गांव तक पहुंचने लगा। ठाकुर साहब ने दर्शन दिया। दर्शनार्थियों ने दैवीय चमत्कार को श्रद्धा भाव से नमस्कार किया। ठाकुर केशव चंद्र जी के जन्म के साथ चमत्कार की जो दास्तान शुरू हुई, वो आजीवन आम जनों को चमत्कृत करती रही। एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर भक्तों को दर्शन देने का वाक्या हो, या मृत गाय को जिंदा करने का वाक्या हो, या फिर हाथ से शहद की धारा का प्रवाह का मामला हो, या फिर बिना किसी दूरभाष यंत्र के सैकड़ों मील दूर मौजूद लक्ष्मी मां से बातचीत का मामला हो, ठाकुर केशव चंद्र जी के भक्तगण इस तरह के तमाम चमत्कारों के स्वयं साक्षी रहे हैं। एक मौके पर तो उन्होंने बारिश की तमाम बूंदों को अपने शरीर में समाहित कर लिया था। वाकया उस वक्त का है जब नंद भाई और दूसरे भक्तगणों ने गांव में संकीर्तन का आयोजन किया था। सब कुछ नियत कार्यक्रम के मुताबिक चल रहा था। अचानक आसमान काले काले बादलों के घिर गए। तेज हवा के साथ बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें। नंद भाई भागे भागे पहुंचे ठाकुर केशव चंद्र जी के पास। गुहार लगाई कि प्रभु बारिश बंद करवाओ, नहीं तो पुण्य कार्य संभव नहीं हो पाएगा। भगवान के दरबार से भक्त कभी निराश नहीं लौटते हैं। नंद भाई भी निराश नहीं लौटे। जो आसमान बवंडर और श्वेत श्याम बादलों से पटा पड़ा था, वो देखते देखते स्वच्छ और सुहावना हो गया। आधी तूफान और झंझावात के थपेड़े सुखद शीतल बयार में बदल चुके थे। संकीर्तन की सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि कुदरत की कहर को अपने शरीर में समाहित करने की वजह से खुद ठाकुर महाराज बुखार से तप रहे हैं। जब मैं प्रथम बार ठाकुर जी के पास गया, वो 2006 की बात है, आज से बहुत पुरानी बात है। तो चांस के साथ मैं प्रभु जी के पास पहुंचा। मैं उनको प्रभु जी कह रहा हूँ, उनके पास पहुंचा। तो वहाँ पर जो मैंने उससे पहले तो बहुत आश्रम देख चुका था, तो वहाँ का एक तो मेरे को आश्रम का परिवेश बहुत सरल और सादा नजर आया। गुरु जी को कोई भी जाके मिल सकता था, कोई रास्ते में कोई निर्धारित पद्धतियाँ नहीं थी जिनको फॉलो करके उनको मिलना है। और वहाँ उनको देखने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ कि ये हर जगह से हटके हैं, तो इनको और जानना चाहिए और यहाँ उनको और आना चाहिए। जिस वजह से जो मेरे मन में आया, और मैं जब वापस आ रहा था तो अगले दिन सुबह मेरी फ्लाइट थी वापस पंचकुला की, उड़ीसा से, क्योंकि उड़ीसा में आश्रम। तो वहां से जब मैं वापस आने वाला था, उससे पहले मेरे को धीरा भाई का जो सेक्रेटरी थे वहां के, उनका फोन आता है और वो कहते हैं जामराज जी आप आना, अगली बार अकेले आए। तो मेरे को खुशी भी हुई, महसूस हुआ कि मेरी मन की इच्छा पूर्ण हो गई है और मेरे मन की भावनाएं पड़ गई। तो ये एक किस्म से मेरे लिए पहली बार का एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं आपको अगले कुछ एक अनुभव बताता हूँ जो कि अभी हाल में ही। उसके बाद तो मैं तकरीबन हर साल ठाकुर जी के पास मिलने जाता रहा, आश्रम जाता रहा, उनकी मौजूदगी में गया। आखिर के वर्ष में ऑलमोस्ट 5 बार उनसे मिला। टोटल मैं 10-15 साल में एक ही बार जाता हूँ। तो मैं उनके ज्ञान को लेके काफ़ी प्रभावित रहा, जो उनका चरम विज्ञान दिया गया है। तो उसको मैंने बिकॉज चरम सिर्फ था उड़िया में शास्त्र, और उसका ज्ञान और किसी भाषा में नहीं था। हिंदी में ऑफ कोर्स प्रभु के पास है, मेरे को 2007 से मिलना शुरू हो गया। हालांकि प्रिंटिंग उसकी बात में थी, बट मेरे पास पहले यहाँ पंचकुला में ही अपने आप आ गया, जो अपने में एक अपने अलग से ही चमत्कार था। क्योंकि मैं वहाँ लेने नहीं गया था, हिंदी में था नहीं, बट मेरे पास यहाँ पर आ। अब उस ज्ञान को मैं पढ़ता रहा इतने साल, समझना सरल नहीं था, बट जब धीरे 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 करके अपने जिंदगी के अनुभवों के साथ जब हम उस ज्ञान को जोड़ते हैं, तब वो समझ में आता है। तो वो ज्ञान जब जैसे जैसे समझ आता गया, तो मेरी इच्छा हुई कि लोगों को भी बताया। तो मैंने फिर पुस्तकें लिखनी शुरू करी। ठाकुर केशव चंद्र जी के दूसरे भक्तों की भी कुछ ऐसी ही दास्तां है। उनके सारे भक्त कभी न कभी किसी न किसी रूप में ठाकुर महाराज के चमत्कार के साक्षी रहे हैं, लेकिन खुद ठाकुर केशव चंद्र जी के लिए मानव कल्याण उनका परम धर्म था। जातिगत भेदभाव और छुआछूत निवारण के लिए खुद उन्होंने शुद्ध जाति में अवतार लेने का फैसला लिया।
ताकि सामाजिक व्यवस्था में निचले पायदान पर खड़ी शूद्र जाति को समाज की मुख्यधारा में सम्मान के साथ स्थापित किया जा सके। कई मौकों पर उन्होंने शूद्र जाति के सम्मान के लिए समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था को चुनौती दी और मानव मानव के बीच के भेदभाव को ईश्वरीय व्यवस्था के खिलाफ बताया। ठाकुर जी मातृशक्ति के प्रति अतिशय विनम्र और सजग थे। उनके इधर रजनीबाई के मन में नारी शक्ति के लिए कोई श्रद्धा नहीं थी। रजनीबाई की पत्नी गर्भवती हुई तो वो ठाकुर जी के पास आशीर्वाद लेने आए कि उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हो। लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या के खिलाफ आजीवन अलग जगाने वाले ठाकुर जी ने उस वक्त तथास्तु कहकर रजनीबाई को विदा कर दिया, लेकिन खुद उन्होंने प्रगति के विधान में कोई वेग नहीं डाला। नियत समय पर प्यारी बालिका का जन्म हुआ। निराश हताश पिता रजनीबाई ने खुद की जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। ठाकुर महाराज पर झूठे आशीर्वाद का आरोप लगाते हुए वो समुद्र की तलहटी में पहुंच गए, लेकिन वहां उसके जीवन रक्षक बनकर खुद ठाकुर महाराज मौजूद। रजनीबाई को ठाकुर केशव चंद्र जी की अलौकिक शक्ति और नारी की लौकिक शक्ति का एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने कभी भी मातृशक्ति और उसके सम्मान के खिलाफ कोई काम नहीं किया। शिक्षा और स्वच्छता को सामाजिक विकास का अनिवार्य अंग बताने वाले ठाकुर केशव चंद्र जी कुदरत के कण कण की कीमत जानते थे। भ्रमण के दौरान वो जहां कभी अन्न के दाने को गिरा देखते उसे उठाकर बर्तन में रख देते थे। बहन कमला उनकी इस हरकत पर हैरान होती थी। एक बार उसने पूछ दिया कि भाई ये चावल के एक एक दाने को जमीन से इस तरह क्यों चुनते रहते हो? ठाकुर जी का जवाब था, इन्हीं निर्जीव दानों की बदौलत हम सब सजीव हैं। इनका यूं व्यर्थ जाना संपूर्ण मानव जाति को संकट में डाल सकता है। ठाकुर केशव चंद्र जी प्राकृतिक व्यवस्था के प्रबल पैरोकार थे। यहां तक कि वो वृक्ष से फल को कभी नहीं तोड़ते थे। वो फल के भोग के लिए तब तक इंतजार करते थे जब तक वृक्ष खुद फल उन्हें नहीं सौंप देती थी। लौकिक जीवन में कर्म की महत्ता को रेखांकित करने वाले ठाकुर केशव चंद्र जी पारलौकिक जीवन के कल्याण के लिए सत्य, सदाचार और सत्संग पर बल देते थे। उनके लिए मोक्ष का द्वार सत्कर्म और सद्वचन से खुलता था। उनकी शिक्षाओं का संपूर्ण सार चरम में संकलित है। चरम मानव मन की वो अवस्था है जहां भक्त और भगवान एकाकार हो उठते हैं और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। मैं और तू का भेद खत्म हो जाता है। ठाकुर केशव चंद्र जी के उसी चरम ज्ञान को उनके भक्तों ने अमरकृत चरम में संकलित किया है। चरम जो है ये एक ऐसा शास्त्र है जो कि जिसके बारे में आज से 500 वर्ष पहले अछूतानंद जी लिख के गए थे, जो उड़ीसा के एक बहुत महान दृष्टा हुए हैं। और उसी हिसाब से चरम धरती पर आया था। और जब ये धरती पर उतरा था उस दिन का जिक्र उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी में किया था। और वो उतरना भी एक चमत्कार था। चरम 1 ये है चरम जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला चरम आज से 30 वर्ष पहले 93 में आया था और ये जगतपुर की छत पे ठाकुर जी के द्वारा उन्मोचन किया गया था। और इसमें जब उतरा है 100 के करीब गुरु भाई थे, तो जब ये उन्मोचन किया गया तो दिन का समय था 1:37 और उस समय आकाश से स्वर्ण कणिकाओं की वर्षा होते उन सब गुरु भाइयों ने देखी, जो कि जमीन पर नहीं गिर रही थी और बुझ जाती थी आत्मा। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ उस समय जो उन लोगों ने महसूस किया। अब इसके जैसे मैं कहूँगा कि ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो यज्ञ होते थे। यज्ञ जो होते थे वहाँ पे उड़ीसा में जो ठाकुर जी के देखे थे वो बड़ा अनोखा तरीका था यज्ञ करने का। उनमें मंत्रों की आहुतियाँ दी जाती थी। जो मंत्रों की आहुतियाँ देते थे दिन में 300 से 500 मंत्र एक दिन में थे। और वो उससे पहली रात को ठाकुर जी अपने हाथ से लिख के देते थे और वो पहले धरती पर नहीं थे। और इन सब यज्ञों का जिक्र भी अछूतानंद जी करके गए थे। और उन यज्ञों से किस साधु का किस युग में दिया गया वह की पूर्ति हुई, सृष्टि का क्या मंगल हुआ,
उन सब की एक स्मरणिका निकलती थी जो इसमें चरण में आती थी। अब वो सारी जो चीजें हैं वो इसके माध्यम से, चरण के माध्यम से हमारे सामने आई, और वो एक बहुत अनोखी चीज थी। और उसके बाद और अनोखी चीज थी जो चरण के माध्यम से हमारे सामने आई। कितने धर्म तो आए हैं, आए उसी एक सृष्टा से, वो अलग अलग मार्गों से आए। उस समय धरती पर जो ज्ञान चाहिए था वो ज्ञान बांटने के लिए वो आए, जो वो बांट के चले, और उन्होंने अपने ही ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया, जो आज हम अलग अलग संप्रदायों में देख रहे हैं। बट धर्म एक ही है, आए सभी एक पिता से, एक प्रभु की संतान। और इसी चीज को लेके जितने भी फंक्शन होते थे वहां भी इनको बोला जाता था कि ये ज्योति मंडल कहा जाता था, जो एनलाइटेंड सोल्स या कैवल्य मंडल कहा जाता है। वहां पे एक कैवल्य मंडल बना के उनकी सबकी इकट्ठे पूजा की जाती थी। जो जितने यज्ञ हुए, जितने फंक्शन हुए, उन सबके हमने अपनी आंखों से देखे। जैसे सूर्य एक है, उसकी किरणें अनेक हैं, इसी तरह चरण, कॉन्शियसनेस, शक्ति वो एक ही है। उस शक्ति के हम सब अंश हैं। अपने ज्ञान और ध्यान के चरम पर पहुंच जाने के बाद ठाकुर केशव चंद्र जी ने इस नश्वर संसार से प्रस्थान करने का मन बना लिया। उन्होंने इशारों में भक्तों को अपने प्रस्थान की पूर्व जानकारी भी दी। वाक्या साल 1989 में उस वक्त हुआ था जब वो हरिहरन भाई के घर पर सत्संग कर रहे थे। नश्वर शरीर के त्याग की तारीख की बात उठी तो ठाकुर महाराज ने साल 2016 की तारीख तय कर दी। भक्तों को लगा कि वो इस साल कलयुग के खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन जब 1 जनवरी 2016 को वो सदा के लिए समाधिस्थ हुए तब सबको पता चला कि उन्होंने तो 27 साल पहले अपने प्रस्थान की तारीख तय कर दी थी। ठाकुर श्री 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 केशव चंद्र जी पर ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन उनके सामाजिक धार्मिक संदेश पथ प्रदर्शक बनकर हमारी चेतना को आलोकित कर रहे हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम उनके जीवन चरित्र, उनकी लौकिक पारलौकिक शिक्षा और संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही मानव जाति के प्रति हमारी सच्ची सेवा होगी। कॉन्शियसनेस एक ही है। निराकार शक्ति ईश्वर के दर्शन नहीं किए जाते, उनको सिर्फ महसूस किया जाता है। वही एक शक्ति साकार रूप में, गुरु रूप में, ठाकुर रूप में हमारे समक्ष आए थे, और वो हमारे साथ खेल खेल के इस धरती से जा चुके हैं। आज उसी शक्ति हमारे प्रिय ठाकुर जी
हमारे पिता इस सृष्टि के सृष्टा द्वारा दिए ज्ञान के बारे में के माध्यम से ही ये यज्ञ संपन्न हुआ है। उन्हीं के माध्यम से जो चरम ज्ञान आया है, आज मैं उसी पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं इन किताबों के बारे में, जो अलग अलग किताबें निकाली गई हैं ये चरम की, हिंदी में, अंग्रेजी में। चरम 1 से 5 संख्या तक एक किताब में ही आया हुआ। हम आज यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, हर यज्ञ के समय समर्पिका निकलती थी। ये जो दूसरी पुस्तक है समर्पिका, इसमें 16 समर्पिका एकत्रित की गई है जो प्रभु जी के माध्यम से लिखी है, वो हम पढ़ सकते हैं। इसमें साष्टांग प्रणाम की विधि वो संपूर्ण रूप से दी गई है। वो उसका मकसद क्या है, उससे हमारा शरीर कैसे ठीक होगा, वो कैसे एक्यूप्रेशर पे बेस्ड है। और मैं करता हूँ, मैं 68 साल का हूँ, मेरे को बीमारी नहीं, मैं कोई गोली नहीं खाता हूँ, कैसे हम निरोग रख सकते हैं अपने आप को, वो साष्टांग प्रणाम। इसके बाद नाम जप की विधि क्या है, नाम जप क्यों करते हैं, उसके बारे में चर्चा है, ये समर्पिका है। उससे अगली पुस्तक है केशव चंद्र, इसमें 700 के करीब प्रभु जी की वाणियाँ हैं जो एकत्रित की गई है। अब हम अगली पुस्तक पे आ जाते हैं। ये दोनों एक हिंदी में है, एक अंग्रेजी में, चरम वैरायटी में। इसमें बहुत कुछ है। इसमें हम कहेंगे कि जैसे चरम में अलग अलग शीर्षक आते हैं, यत्र नायस्तु पूजते में आते रहे हैं, आध्यात्मिक प्रबंध में लेख आता है, जिज्ञासा जिज्ञासु के लेख आए हैं, चरम के कुछदपट के लेख आए हैं, मतलब अलग अलग हमारा लक्ष्य चरम प्राप्ति के लेख आए हैं। तो इसमें संग्रह करके अलग अलग, ताकि आप लोगों को थोड़ा पता लग जाए कि ये चरम में है क्या, ये वो चीज़ है इसमें। और उसके अलावा इसमें बहुत कुछ है जो मैं अभी आपके सामने लाऊंगा। पूरे चरम का निचोड़ है इसमें। 50 चरम ही क्यों आए, उनको पुष्पों में क्यों कहा गया, उनका हमारे शरीर के क्या क्या सामंजस्य है, उनका हमारे शरीर के चक्रों के साथ क्या सामंजस्य है, हमारे स्लीप पैटर्न के साथ क्या सामंजस्य है, हम रात को सोते हैं उसके साथ क्या सामंजस्य है, उनकी दर्शन लेने का क्या मतलब है, महत्व है, वो सब चीज़ें पहले नब्बे पेजों में इसमें उजागर की गई हैं। तो ये इस पुस्तक का महत्व है। इसके बाद अगली ये केशवा में, हम में से बहुत लोगों ने प्रभु जी को मिले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं क्योंकि प्रभु जी को मेरे को 10 साल नहीं मिले, इनमें उसकी जीवनी है। जीवनी में हम जान पाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया, उनको भक्तों ने कैसे महसूस किया। 50 के करीब भक्तों की अपनी उनसे वार्ता करके हमने उनको लिपिबद्ध किया है कि वो क्यों प्रभु जी के साथ जुड़े, उन्होंने क्या महसूस किया, क्या दर्शन किए। हम तो कहते हैं उन्होंने दर्शन किए, क्या दर्शन किए, चिन्ह देखे, क्या हुआ, तो उनको प्रभु मान दिया, वो सब इस पे चर्चा है। अब इसके अंदर जो लुकायित ज्ञान है, हमने सुना कि जब प्रभु जी को गुरु गद्दी पे बिठाया 78 में, तो किसी रामदास की चिट्ठियाँ, वो बहुत पुरानी बात हो गई, ऑलमोस्ट 55-60 साल पुरानी बात हो गई। बट आज तो हमारे पास नहीं है वो बात, वो चिट्ठियाँ दिखाई गई हैं इसमें। कैसी चिट्ठियाँ आती थी, कैसे वो चिट्ठी आती थी रामदास की, तो उस समय जो लिखा होता था वो सत्य में प्रकट हो जाता था अपने दिन के बाद। वो क्यों हो रहा था, कभी चिन्ह निकल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, वो भक्तों ने आंखों से देखे। इस समय में प्रभु जी मुश्किल से 20 बरस के थे उस समय में, तभी उनको गुरु गद्दी पे बिठाया गया। वो सब चमत्कार कैसे हो। अब रामदास कौन है, वो भी बहुत खूबसूरत चीज है। ये आप रामदास के भी दर्शन करो, ये मैंने दिखा दिया रामदास। ये प्रभु के पास में मेरे को 2007 में अप्रैल में मिल गए। अप्रैल में मिले मेरे को अच्युतानंद की गद्दी पे, और इनके आंखों से आज तक मैं इनके चेहरे को नहीं भूला हूँ। इनकी आंखों से इतना तेज निकल रहा था कि आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। और ये मेरे साथ 3 मिनट रहे हैं, हम 3 जन थे। राठी भाई, उनका बेटा विक्की जो आज यहाँ खड़ा है हमारे साथ में, वो
फोटोग्राफी करता था। और हम 3 जन थे और एक जन और बैठा था, वो एकदम से आ गए और आगे अपने आप बोलना शुरू कर दिया कि आप जैसे यहाँ पे 4 सखा बैठे हो, मैं 5 हूँ, हम 5 सखा बैठे हैं, सब कुछ 5 है, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, 5 भगवान हैं, 5 युग हैं। मैंने तो मध्यम, ये आज मध्यम युग चल रहा है, मैंने नहीं सुना हुआ था। युग शेष कब हुआ बता दें, 1999 में कलयुग खत्म हो चुका, अभी मध्यम युग चल रहा है, मेरे को नहीं पता था। बाद में जाने के बाद मेरे सामने एक पुस्तक आई जिसमें वही कुछ लिखा हुआ था। मतलब प्रभु ने जो दर्शाना होता है वो आपको पहले दिखा देते हैं, आपके समाज में बाद में आता है। और इसी की कथा मेरे को आज पता लगी है, जो अब यज्ञ चल रहे हैं, जैसे आज प्रमोद भाई और निरंजन भाई ने बातें करी, उन्होंने बताया ये जो उन्होंने पास भी 2 साल पहले रामदास आए थे, वो उनके पास एक डायरी देके जाना चाह रहे थे, जिस डायरी में जितने यज्ञ होने हैं 8-10 जो आज का यज्ञ है वो भी उसमें लिखा हुआ था। तो उन्होंने वो गलती से डायरी वो समझ नहीं आई तो उन्होंने प्रभु के पास रख के आ गए। बट उसके बाद में क्या लीला हुई उनके साथ, वो उसी हिसाब से आज यज्ञ चल रहे हैं। और उन यज्ञों में प्रत्येक में क्या मुश्किलें आ रही हैं वो आप लोग देख पा रहे हैं। बट जो होना है विधि निर्देश है। अब प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु की वाणी क्या है, मनुष्य आकृति में हो या मनुष्य द्वारा हो, मैं अपना कार्य करवाता हूँ। अब मनुष्य आकृति क्या है, मनुष्य आकृति में वो गुरु फॉर्म में आते हैं या वो खुद आते हैं, वो अपना कार्य कर जाते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। या मनुष्य द्वारा हो, वो किसी ना किसी एक मनुष्य की बुद्धि को इस तरह परिचालित करेंगे सूक्ष्म में कि वो अस्थिर रहेगा जब तक वो कार्य नहीं होगा। ये मैंने भी प्राण में महसूस किया हुआ है। मैं भी जब तक ये किताबें पूरी नहीं हुई, एक के बाद एक किताबें आती गई। कैसे आई हैं, मेरे को तो उड़िया नहीं आती है, इसी तरह आई हैं। मैं भी अस्थिर रहता था, मेरे को कुछ और करना है, कुछ और करना है, कुछ इसी तरह हम कहेंगे जैसे हमारे व्यास पीठ में बैठे हैं। व्यास देव भी शांत नहीं हुए महाभारत की रचना करने के बाद, पुराणों की रचना करने के बाद। क्यों, उनको लग रहा था कुछ रह गया, कुछ रह गया, वो अस्थिरता है। इसी तरह इन्होंने भी वो अस्थिरता महसूस करी, तब जाके ये कार्य चल रहे हैं जो आप आज देख रहे हैं। तो ये प्रभु के कार्य बड़े सूक्ष्म में होते हैं और वो कैसे करवाते हैं वो जाने। और उनकी अगली वाणी क्या है, मेरे को कोटियाँ नहीं चाहिए, मेरे को गोटियाँ चाहिए, मेरे को सैकड़ों नहीं चाहिए, मेरे को एक चाहिए। और वो एक के माध्यम से कार्य करवाते हैं। और वो बड़ी बात उन्होंने कहा था, जो कार्य जिसके माध्यम से होना है वो उसी के माध्यम से। अब जैसे ये यज्ञ हो रहे हैं, अब आप खुद देखते हो प्रमोद भाई को, आप खुद देखते हैं प्रमोद भाई को इस मुश्किल में गर्दन तक अपनी यहाँ फंसाई हुई है, उन्होंने उधार ले लेंगे। हाँ, कितनी मुश्किल में काम हुआ है यहाँ पर, आपके समक्ष है वो। बट क्या वो बैठे, हम कहेंगे बैठ जाओगे, हम बैठ जाएंगे, वो नहीं बैठे। उसी वजह से ये सारे कार्य हो रहे हैं। ये महसूस करने की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब उसी पुस्तक में हमने बकायदा प्रभु जी की दर्शन डायरी हमने नाम सुना है कि प्रभु दर्शन देते जाते थे, शरीर छोड़ के जाते थे। क्या करते थे दर्शन देके, वो डायरी लिखते थे अपनी। किसी ने दर्शन डायरी नहीं देखी होगी आपने, दर्शन डायरी पे पन्ना दिखा दिया है पुस्तकों में, उस पर व्याख्या करती है ये मेरी नहीं है, ये प्रभु कृपा से हुई है। और इसमें जुड़ा क्या है, एक वाणी है प्रभु जी की, निर्विकल्प समाधि के 64 स्तरों में से शेष 18 से 22 स्तर मूर्छित अवस्था। ये समाधि अवस्था की बातें हैं। मैं तो समाधि में नहीं गया, बट ये मेरे पास कैसे आ गए, कैसे मैं उसको कर पाया। ये सारा जो है ये हमारी रात की निद्रा के पैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने निद्रा का पैटर्न भी दिखा दिया उस पुस्तक में। हम रात को समाधि में जाते हैं, हम हमारा ब्रेन ईजी कर दो, हमारे थॉट्स चलते हैं। पहले ज़्यादा थॉट्स होते हैं, बीटा वेव्स होती है, फिर हम नीचे आते हैं, अल्फा थॉट्स में आते हैं, वेव्स कम हो गई, उसके बाद में और कम आते हैं, बेटा वेव्स में आते हैं, और साइकिल कम हो गए, विचार कम हो गए, नींद आनी शुरू होती है, तब तक सपने चल रहे हैं, डिस्टर्ब नींद है। और उसके बाद में ऐसी गहरी नींद आती है 10 मिनट की कि बंदा हिला भी ले
वो नहीं उठता, वो गहरी, वो समाधि अवस्था है। और वो बीच का जो साइकिल है 30 मिनट का, वो निर्विकल्प समाधि अवस्था है। वो सारा इस पुस्तक में दर्शा दिया गया है, जो आप लोगों के समक्ष है। कभी का पहले 90 पन्ने किस तरह मैं लिख पाया, 2 महीने लगे वो मेरे को, रात भर में बैठ के लिखता था, फिर मैं उसको टाइप करता था। इस तरह करके आए हैं, बहुत खूबसूरत है, वो चीज़ें दर्शाई गई हैं। उसके बाद में शरीर में चक्रों के साथ लोगों का सामंजस्य वो भी दिया गया है। ये सब आपको कहीं पर भी चरम में नहीं मिलेगा, चरम से ही आया है, उसी प्रभु कृपा से आया है। जिस वजह से मैं आपके समक्ष हूं, आपको बताने के लिए कि इन पुस्तकों को आसानी से मत लीजिएगा, इनमें बहुत कुछ दे रखा है। अब इसके बाद में अनिवार्य दीक्षिका, आप सब जानते हैं, जिज्ञासा जिज्ञासु के प्रश्न उत्तर आते हैं। किनके साथ? यतीश कुमार सिन्हा जो प्रथम आचार्य थे, वो तो 93 में चले गए। प्रभु जी के साथ ही अगले वर्ष जन्म हुआ था 56 में, 37 साल में धरती पर। सारा ज्ञान उनके माध्यम से आया है, वो सारा ज्ञान उसने एकत्रित कर दिया गया। अनिवार्य जो आपके पास हिंदी और अंग्रेजी में आपके सामने आ गई। उसके बाद में तुम्हारा कल्याण हो, प्रभु हाथ से अपने तुम्हारा कल्याण होगी जब तुम लिखते हैं, बड़ी सरल भाषा लगती है, बट उसमें आखिर के 25 चैप्टर हैं, वो बहुत ही प्यारे हैं। उसमें सारी 5 तत्वों पे चर्चा है। 5 तत्व हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, उस पर चर्चा है। वायु कितने कार्य करती है, जल कितने कार्य करता है, कहाँ से कारण जल कौन सा है, सूक्ष्म जल कौन सा है, वो सारे की वर्णना है। इतनी खूबसूरत लिखा गया है, आप उसे महसूस कर सकते हो, महसूस करने की बात है। तो ये हिंदी अंग्रेजी में आ गई है, इंडिया में नहीं कर सकते। फिर ये है विजन ऑफ कॉस्मिक फॉर्म। अब 2 चैप्टर आते थे, चरम का प्रच्छदपट और हमारा लक्ष्य चरम का। अब चरम के प्रच्छदपट में सारा सृष्टि तत्व दे रखा है, कल्पों में रचना कैसे भी दे रखा है, तो हमारी सृष्टि कैसे बनी वो दे रखा है। वो चरम का प्रच्छदपट में बहुत सुंदरता से दे रखा है। और हमारा लक्ष्य चरम प्राप्ति में क्या दे रखा है, हम उसे चरम क्या है, चरम को पाए कैसे, पाने का तरीका क्या है। हम सबने तो धारा ले ली, जन ऐसे हैं जिन्होंने धारा नहीं ली। संसार में कितने विश्व हैं लोग जो प्रभु जी के नाम को भी जानते हैं, बहुत कम। तो उनको नहीं पता है, या वो जानते नहीं हैं, तो ये सारी की सारी ज्ञान इसमें आता है। जितने चरम में आया है वो सारा इन पुस्तकों में, इन दोनों पुस्तकों में, हिंदी और अंग्रेजी। अब सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, उस पर मैं आज थोड़ी चर्चा भी करूंगा, वो है जननी जठर जरायु, जो कि प्रैक्टिकली सबके लिए बहुत भारी है। बट प्रभु कृपा से मैं उस पर थोड़ी चर्चा कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें इतना खूबसूरत दिया हुआ है। और मैं कहूँगा कि हम सब बनते कहाँ पे हैं, एक ही जगह है, मातृ गर्भ, उसके बिना कोई भी जन्मा नहीं है। हम सब वहीं एक जगह पे बनते हैं, सब एक तरह के क्यों नहीं हैं? फर्क क्यों हो गया? किसी की बुद्धि अलग है, किसी का आदतें अलग है, नेचर अलग है, प्रकृति अलग है, क्यों हो गया? अरे जगह तो एक ही बनी, क्यों हो गया? उन सबकी चर्चा है इस पुस्तक में। और ये इतना खूबसूरत है कि अगर हम इसे नहीं जानते तो हम जीवन ही नहीं जीना जानते। माफी चाहूंगा ये कहते हुए, ये इतनी खूबसूरत पुस्तक है और हम इस पुस्तक को पढ़ने से डरते हैं जल्दी। तो आज मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपके साथ, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको समझ पाया। इसमें जो मैंने हिंदी अंग्रेजी में लाई है, इनके एक एक चैप्टर, 50 के 50 चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर को नीचे अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके एक्सप्लेन किया गया है, फुटनोट दिए गए हैं। उस चैप्टर का शुरू में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बक्से में डाली गई हैं, ताकि उससे हमें जल्दी समझ आ जाए। तो अब सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? शरीर का गठन, सभी के भाव अलग अलग, सभी के विचार बुद्धि चेतना अलग अलग। कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है, कोई सत्य है, कोई असत्य है, कोई साधु है, कोई असाधु है, ज्ञानी है, अज्ञानी है। ये सब अलग अलग हो गए ना, तो वो कैसे है? कोई स्वार्थ में रहता है, कोई निस्वार्थ में रहता है, वो सब कैसे हो गए?
संसार में हम अच्छे बुरे करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो पूजित होते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो निंदित होते हैं, उसी वजह से सुख दुख पाते हैं। वो सबका ज्ञान हमें हो जाएगा अगर हम इसको पुस्तक को पढ़ लें। तो अभी मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। अब हमने चरम का चित्र देखा है, जो यहाँ लगा हुआ है। अब चरम में क्या है, जो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो जानते हैं वो दोबारा से समझेंगे। चरम में सबसे नीचे जो है वो शक्कट मंडल है या स्थूल जगत है। उसके ऊपर वाला गोला जो है वो सूक्ष्म जगत है या ओंकार मंडल है। उसके ऊपर वाला गोला जो है वो कारण जगत है, जिसको काउजल वर्ल्ड कहते हैं, जिसकी वार्ता आज तक किसी ने नहीं दी, पर प्रभु जी के चरण में प्रभु जी के द्वारा आई हुई है। जो मैंने कहा सृष्टि तत्व में है, वो अकायदा इसमें एक्सप्लेन की गई है। हम कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस चीज़ों को हमें अपने पिंड में महसूस करना पड़ता है। अब पिंड में कैसे महसूस करेंगे? ये कहाँ से बात है सर? तो हम पिंड में कैसे महसूस करते हैं? अब पिंड जो है ये हमारा स्थूल शरीर है, ये सब जानते हैं। क्या ये स्थूल शरीर सब कुछ है? अरे इसके पीछे सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर कौन सा है? हमारी 10 इंद्रियां जो नजर नहीं आती, हमारे 5 प्राण, एक प्राण नहीं है, 5 प्राण हैं शरीर में। प्राण 5 तरह काम करते हैं। वायु लेना, उसको पचाना, उसको निकालना, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करना और ज्ञान को ऊपर लेके जाना। जो कहा जाता है प्राण अपान व्यान समान उदान, यही बोला जाता है। ये 5 काम होते हैं उस प्राण के द्वारा। तो वायु एक नहीं है, ये प्राण है। प्राण की बात हो रही है, वो सूक्ष्म शरीर है। फिर मन है, बुद्धि है। ये 17 पुरुषों का हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, जो कि हमें ओंकार मंडल के बारे में बता सकता है। ये हमारा शरीर हो गया सूक्ष्म। फिर हमारी एक बैटरी है, पावर हाउस जिसको बोलेंगे, जो लाइट मैंने बोल दी, हम उसका हिस्सा हैं। वो क्या है? वो हमारी आत्मा है, जो रात को चार्ज कब होती है? जब हम 10 मिनट की स्लीप में जाते हैं। अगर हम उस 10 मिनट की स्लीप में नहीं जाएंगे, हमारे विचार चलते रहेंगे, तो हम सुबह थके टूटे उठते हैं, क्योंकि हम स्लीप ही नहीं ली, हमने रात को सोए नहीं, हमारे विचार कम नहीं हुए, तो आत्मा की चार्जिंग नहीं हुई। ये आत्मा है हमारी, और सबकी आत्मा अलग अलग है। ये भी सुंदर बात इसी माध्यम से पता लगती है। वो उस पर मैं आगे चर्चा करता हूँ। अब प्रभु जी की एक वाणी है जो उन्होंने बारीपदा में दी थी। जिन्होंने बारीपदा संवेदी को सुना हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ था? प्रभु जी से पूछा गया था आप कहाँ से आए? तो एक एक करके जब प्रश्न पूछे गए, तो एंड में आके जो प्रश्न उठा था, तब उन्होंने कहा था कि ये सृष्टा की बुद्धि और विवेक को लेके इस खेल की रचना हुई है, इसके आगे मत पूछो। वहाँ पे आगे हरि बोल हुआ और जब कह दिया कि आप खुद ही परम पिता हो, वो बात तब हुई। तो ये तब उन्होंने मालूम किया। और हम ये महसूस करते हैं कि सारा खेल ही संसार में बुद्धि विवेक का है। जिसकी बुद्धि जितनी तेज है वही ऊपर जाता है, वही साइंटिस्ट बन जाएगा, वही विश्व विजेता हो जाएगा, वही एलन मस्क बन जाएगा, वही धीरू भाई अंबानी बन जाएगा। यही हो रहा है। और जिनकी बुद्धि कम है वो हम क्या कर रहे होते हैं, वो आप देख रहे हैं। तो बुद्धि ऐसे क्यों है, उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अब इसके बाद इसी जिंदगी के चराइयों में से हमें पता लगता है कि प्राण, जिसकी मैंने बात करी, अब प्राण की बात कर रहा हूँ, वायु की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राण किस प्रकार जीवन सत्ता को, अब हमारे सब में जीवन सत्ता है, जीवन सत्ता को कोष में परिणत करते हैं। कोष में परिणत कर आत्मा के स्वरूप में, आत्मा का स्वरूप क्या है? प्राण है। जब तक प्राणवायु चल रही है आत्मा है, प्राणवायु निकली आत्मा मिल गई। वो आत्मा का स्वरूप है, जिसको प्रतिछवि कहा जाता है प्राण को, आत्मा को, और पुरुष और प्रकृति भी कहा जाता है। ठीक, वो सूक्ष्म रूप धारण करती है और मोह माया छन होकर देवी शक्तियों द्वारा
कर्म योग के ग्रहित फल स्वरूप माता गर्भ में आती है। मतलब छोटा खेल नहीं है, तो वो कैसे आती है, देवी शक्तियाँ क्या है, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। अब जैसे प्रभु ने 2015 में आपके समक्ष चरण चतुर्थ महायज्ञ हुए थे। अच्छा, उससे पहले 2014 दिसंबर की बात है, एक मीटिंग हुई थी आश्रम में, जिसमें प्रभु जी ने थोड़ा बातें करी थी। वो यूट्यूब पे वो मीटिंग का जो आया है वीडियो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें उन्होंने कहा था कि जो चैतन्य हैं एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। हम तो एक चैतन्य को नहीं जानते, उन्होंने वहाँ भिन्न भिन्न कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कितने अंश ब्रह्मा के, कितने अंश शिव के, कितने अंश विष्णु के मिसी हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, हम नहीं जानते। और वो उन्होंने कहाँ दिए, ये चलन में आए थे, वैष्णवी माया, योग माया, महामाया। चरम 49 और 50 में 2 चित्र आए थे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। उन चित्रों में 36, 36, 36 ये क्या है, ये 3 भाग। ब्रह्मा विष्णु क्या है, अ उ म तीनों गुण, सत्व रज और तम। वो सत्व रज गुण ही मिक्स हो गए, कितने कितने किसको मिले, वो उसकी चेतना है। जैसे कलर होते हैं, कलर प्राइमरी सिर्फ 3 हैं। कौन से रंग हैं, हरा, नीला और ये 3 रंग हैं प्राइमरी। उससे कितने बन जाते हैं, कलर भी 256 है, 256 तरह के रंग बन जाते हैं। इसी तरह ये मेन तो 3 गुण हैं, उन गुणों को जब हम मिक्स करेंगे तो सभी भिन्न भिन्न हो गए, कोई एक दूसरे के साथ नहीं मिलता, किसी की प्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और इसीलिए वो 36, 36, 36 क्या बनते हैं, 108। हम 108 को साधने के लिए 108 की माला जपते हैं, तो वो सब भी है। वो सब हमारे सम्मुख इसी चरण के माध्यम से, इन चित्रों के माध्यम से आता है। और उसके साथ वाला चित्र दिखा रखा है, उसमें क्या है, उसमें वो 10 लेवल आते हैं जो मैं बातें कर रहा हूँ। उसमें प्रभु आधार हैं, हम उनको समझ नहीं पाए, मैं माफी चाहूंगा कहते हुए। वो आधार हैं, उनकी वाणी क्या थी, माया को हमने पकड़ा हुआ है, माया ने हमें नहीं पकड़ा हुआ। और यहाँ फोटोग्राफ में दिखा रखा है, पिक्चर बनी हुई है, सबसे पीछे आदि पुरुष, अनादि पुरुष, अव्यक्त। उसके आगे आदि, अनादि, अव्यक्त। अव्यक्त की बातें हो रही हैं, कारण जगत की बातें हो रही हैं। उसके बाद में शक्तियाँ आती हैं, फिर महामाया आती हैं। उसके बाद से वो गुंजन सी दिखा दी, फिर उन्हें गर्भ आ गया, तीनों माया आ गई, नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, फिर जाके धरती आती है। वो सब वहाँ से पता लगता है हमें। तो ये सब चित्र आम नहीं है, ये चरण के माध्यम से हमारे संस्थाएं हैं, जो आज हिंदी अंग्रेजी में भी आप लोगों के सुनते हैं और उनको बताया जा रहा है। इसमें ये कुछ है, इसको हल्के से मत लो। थोड़ी इसके साधना के लिए तरीके दे रखे हैं, जो एंड में मैं आपसे शेयर करूँगा। बात आप लोगों को पता है, पर फिर भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो ये सब है इन पुस्तकों में। अब वो जो आत्मा आती है, अब वो अलग अलग बनती कहाँ पर है। आत्मा 12 कवरेज लेके आती है, 12 आवरण हो। आत्मा प्रत्येक के बारी प्रभा समेलनी में प्रभु जी से जब कहा गया था, तो प्रभु जी ने कहा था मैं ब्रह्म मंडल के बारे में भी बता सकता हूँ। जब उनसे पूछा था कि आप माता गर्भ की वार्ता दोगे, उससे पीछे सब लोग है, उसकी वार्ता दोगे, इस तरह करते करते कहते मैं तो ब्रह्म मंडल भी बता सकता हूँ, मैं ब्रह्म मंडल का वर्ण भी बता सकता हूँ। ये छोटी सी बात उन्होंने कह दी थी। वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वर्ण रंग होता है, कलर होता है। तो भाई साहब जैसे फैक्ट्रियों में, घरों में हम कलर कोडिंग कर देते हैं, वहां पे भी कलर कोडिंग होके आती है हमारे, वो हमें रंग मिल जाते हैं। ये तो कैसे पता लगेगा कि ब्रह्मा जी ने किसको कैसे बनाना है, ब्रह्मा जी तो क्रिएशन में लगे हुए।
तो इसलिए आत्मा को जो 12 आवरण मिलते हैं उसमें कलर बॉडी होके आते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। हमें किस तरह का क्या मिलेगा वो वहाँ से बनते हैं। वो 12 कवरिंग्स को इस पे चर्चा है इस पुस्तक में। वो कैसे मिलेंगे, वो कर्मों के हिसाब से मिलेंगे, इसके बिना तो मिलेंगे नहीं, वो भी आगे मैं आऊँगा। वो किस तरह सूक्ष्म के बाद एक से एक कार्य करते हैं, माँ को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता अंदर कैसे बच्चा बनता है, वो कैसे कार्य कर रहे हैं। वो ये कवरिंग जो मात्र गर्भ से हम कारण जगत तक जुड़े हुए हैं सूक्ष्म में। जैसे मैंने सूर्य की किरण की बात करी थी, सूर्य तो वहाँ पे है, अगर सूर्य बुझ गया तो सारी धरती गई। तो इसका मतलब क्या है, सूर्य ने हमें धारण किया होगा, सूर्य की किरण के माध्यम से हमें धारण हुए हैं, वो सूक्ष्म का काम है। दिख रहा है अपने को। इसी तरह वो जो कारण जगत में इस आत्मा को धारण किया हुआ है, उस पूर्ण ब्रह्म ने प्रत्येक ब्रह्म को, प्रत्येक आत्मा को धारण किया हुआ है। उसको बनाना कैसे है, उसका वहीं से ढांचा आना है सूक्ष्म में। अगर वो ढांचा नहीं आएगा तो बनेगा कैसे, और वो बनने के लिए ही कवरिंग है, उन पे चर्चा है। और ब्रह्म शब्द द्वारा 64 स्तरों में हमारे शरीर का निर्माण करता है। 64 स्तर क्या हैं, जो मैंने कहा निर्विकल्प समाधि के 64 स्तरों में से कितने सूक्ष्म मूर्छित अवस्था, उसके साथ भी सामंजस्य आ गया। अब हम जानते हैं, जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमने ट्यूरिंग फोर्क की बात सुनी है। ट्यूरिंग फोर्क क्या होता है, हम ऐसे करके मारते हैं, एक पैटर्न बन जाता है, एक साउंड निकलता है। जैसे हम अपने मोबाइल पे बात करते हैं, तरंगे निकलती हैं, उसकी हम वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं। उसकी हम तरंगों की फ्रीक्वेंसी होती है, छोटी फ्रीक्वेंसी, बड़ी फ्रीक्वेंसी, बड़ी फ्रीक्वेंसी। इसी तरह शब्द के फ्रीक्वेंसी हो गई, शब्द की फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका पैटर्न बनेगा। वो हमारे कोश हैं, वो 64 स्तरों में हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ब्रह्म ओंकार मात्रा में, ओंकार मात्रा कौन सी हुई, ये तीनों गुण, उस मात्रा में, उसके तारतम्य में 64 स्तर निर्माण कर हमारे अंदर सूक्ष्म में प्रत्येक के विद्यमान है। इन्हीं अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। बट हम उसे एहसास नहीं कर पाते बिकॉज हम अंदर देखते नहीं, हम साधना नहीं करते हैं। ये वजह है, और कोई वजह नहीं है। आप लोग भी साधना करेंगे तो आप लोग भी पा सकते हैं, जो प्रभु जी ने बोला है। आप करेंगे आप भी पालोगे, बोला हुआ प्रभु जी ने, भी पाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बुद्धि पे। बुद्धि मिलेगी कर्मों के हिसाब से, उसका एक पैटर्न बनेगा। कर्मों जैसे कर्म करेंगे वैसी बुद्धि मिलेगी। आप कर्म करोगे अच्छे तो अच्छी बुद्धि मिल जाएगी, जितने कर्म ज़्यादा करोगे उतनी बुद्धि ज़्यादा प्रखर होगी। तो बुद्धि कर्मानुसार है। और उस पे कौन सा कोश है वो शरीर में, वो है नाद गर्दन कोश। नाम सुना होगा आपको, नाद गर्दन कोश। हमारी बुद्धि जो है उसमें मेन सूक्ष्म में जो बनता है वो नाद गर्दन कोश बनता है। सूक्ष्म में कैसे बनता है, वो जैसे मैंने कहा प्रोग्रेस के हिसाब से बनेगा, पैटर्न बन जाएगा उसका, इसीलिए सबकी बुद्धि अलग अलग हो जाएगी। ठीक, तो वो उस पे प्रभु जी ने वो जन्म जन्म चलेगी। 5 अध्याय हैं उसके, छोटे नहीं है, बड़े सरलता से एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सिंपल है, आप पढ़ोगे समझ जाओगे। और उसी में हमें जाति के बारे में पता लगता है। हम जो जातियां यहाँ पे कर रहे हैं वो जाति नहीं है, वो कर्म के हिसाब से हैं। वहाँ सिर्फ 2 जाति हैं, पुरुष और मातृ जाति, स्त्री जाति, और कोई जाति नहीं है, पुरुष और पत्नी, और कोई जाति नहीं है। यहाँ पर वो भी दे रखा है कि वो हम जन्म से, चाहे ब्राह्मण के घर पैदा हों चाहे शूद्र के घर पैदा हों, हम शूद्र हैं जन्म से सारे के सारे। फिर जैसे ब्राह्मण के कुल में क्या होता है, जिसको 8-9 साल में व्रतोपनयन कहते हैं, जिसके बाद उसे द्विज कहा जाता है, उसे मंत्राभिषेक द्वारा द्विज किया जाता है। उसके बाद वो मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करता है और अपने कुल के हिसाब से वेदों का अभ्यास करता है। वेद क्या है, वेद ये शरीर है। अपने शरीर को साधने के लिए, शरीर को समझने के लिए साधना करता है। शरीर को सबको साधना है,
हम अदरवाइज क्या करते हैं, इंद्रियों के अधीन है, मन के अधीन है, ये शरीर नहीं सदा होगा। इसीलिए हम बुद्धि विवेक से कार्य नहीं कर पाते हैं, शरीर नहीं सदा होगा। तो वो द्विज श्रेणी में ही हम पढ़े हैं, क्योंकि मंत्राभिषेक तो हम मिल गया गुरु जी से, आगे हम नहीं चले। आगे चलेंगे, इसको साधते जाएंगे तो वो जाके विप्र कहलाएंगे, वो तीसरी श्रेणी आ जाएगी। वो करते करते फिर जब हम ज्योति दर्शन करेंगे, चक्कर खोल पाएंगे, तब ब्राह्मण कहलाएंगे। वो चाहे शूद्र कुल में जन्मा हो, चाहे वो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, जब तक ये अभ्यास नहीं करोगे हम नहीं वहां पहुंचने वाले। हम शूद्र ही हैं, हम द्विज ही रह जाएंगे। ये जातियां हैं, दूसरी जातियां नहीं हैं जो हम यहाँ पे शूद्र कहते लोगों को हम घृणा करते हैं, वो नहीं है। तो वो सब पता लगता है। फिर इसमें हमें वर्ण आश्रम ज्ञान का पता लगता है कि वो कल्पों का ज्ञान है क्या है। इसी माध्यम से हमें सुसंतान कैसे ला सकते हैं, वो भी इसमें दे दिया गया है। तो प्रभु जी ने वर्णाश्रम ज्ञान की बातें करी थी ना, वो सारा इसके माध्यम से हमारे समक्ष आ रहा है कि हम अगर अच्छा बच्चा कैसे ला सकते हैं। अब हमारे जो बुद्धि है उसमें हमारा एक मेमोरी स्टोर है। मेमोरी स्टोर क्या है, हम जानते हैं कि हमारा जो भी है हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया, बचपन से लेकर अब तक जो अभी का है, हमने जब निकालना है हमने वो निकालना है। हम पढ़ाई करते हैं वहाँ स्टोर हो गई, फिर जब काम में लानी है निकल आती है ना, वो हमारा मेमोरी स्टोर है। उसमें दो खाने हैं, एक को विजेंद्रिय चैम्बर बोला जाता है, एक को सतेंद्रिय चैम्बर बोला जाता है। विजेंद्रिय चैम्बर में क्या है, संसारिक कार्य सारे, क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या, परशिकातरता, स्वार्थपरता, मिथ्या, छलना, कपटता, ये सारे विजेंद्रिय चैम्बर में हैं। ये संसारिक चैम्बर बोल सकते हैं उसे। इसके लिए हम सारे ये शरीर की रक्षा करने के लिए जरूरी है। और जब हम पैदा होते हैं हमारा विजेंद्रिय चैम्बर खुला होता है, क्योंकि हमें पहले शरीर की रक्षा करनी है। साधना के साथ दूसरा चैम्बर खुलता है जो सतेंद्रिय चैम्बर बोला जाता है। उसमें क्या है, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा, ममता, दान, धर्म, त्याग, निस्वार्थपरता, परोपकारता, सेवा, सहचर्य, ये सत्य, ये उस चैम्बर में है। मुहूर्त के लिए हमारे वो उजागर होंगे, अगले मुहूर्त चले जाएंगे, ये खत्म, क्योंकि उसको हम रोक नहीं पाते। हम फिर अपने विजेंद्रिय चैम्बर में आ जाते हैं। तो ये दो चैम्बर भी हमारे अंदर है, उसका भी ध्यान रखेगा इसी पुस्तक के माध्यम से। अब हमारी नेचर, हमारी प्रकृति सबकी अलग अलग है। अब प्रकृति और प्रवृत्ति ये दो बहुत सुंदर टर्म्स हैं। प्रकृति पे तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि तीनों गुणों के हिसाब से प्रकृति बनी हमारी, वो प्रकृति है, वो भी सबकी अलग अलग होगी, किसी की नेचर बराबर नहीं है। प्रवृत्ति जो है, जो हमने पाया, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी वासना है, वो भी सबकी अलग अलग है। किसी को एक चीज़ अच्छी लगती है तो दूसरे को दूसरी चीज़ अच्छी लगती है, वो हमने पाई, वो हमारी प्रवृत्ति है। तो ये दो शब्द हैं, ये किसका हिस्सा है, ये हमारे अंदर एक रज्जु गुजरी कोश है, जो हम कहते हैं ना, त्रिगुण रज्जु लिए हाथ में नरहरि मृगी को नचावत, ये वो है, ये सभी के अंदर है। इस पे 15 अध्याय दिए हैं प्रभु ने, बहुत अच्छे दिए हैं। यही कोश जो है, किस कोश के साथ मिलेगा तो पागल अवस्था में आएगा, किस कोश के साथ मिलेगा तो हम अच्छे हो जाएंगे, किस कोश के साथ मिलेगा तो क्या होगा, इस तरह करके चर्चा है। अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो हम जागरूक हो जाएंगे कि हमें ये कर्म नहीं करना, और ये ही हमें आगे लेके जाएगा। ये जन्म जन्म चलता है, जब से हमने जन्म लिया तब से हमारा रज्जु गुजरी कोश चल रहा है। पेड़ पौधों में भी नौ कोश है, ये सब कोश उनमें भी हैं, वो भी जीव हैं, उन पे चर्चा है। अब ये सूक्ष्म का खेल है। क्या है सूक्ष्म का खेल, हमारे अंदर अब विवेक क्या आ जाते हैं। विवेक रज्जु गुजरी कोश का हिस्सा है। विवेक वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो हमें अंदर से सचेतन करती है कि ये गलत है, ये सही है। वो मैती माया स्नायु है, उस पर भी चर्चा है 5 चैप्टर्स पे इसको। और हम सब, जब प्रभु ने हमें सबको ये सब कुछ दिया हुआ है, हमें ये शरीर दे दिया, हमारे अंदर ये बुद्धि विवेक दे दिया, हमारे अंदर ये सारे कोष दे दिए,
फिर उसके बाद में हमें ये सब विजेंद्रीय स्तेंद्रीय चैम्बर दे दिए, फिर हमें अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए छोड़े। यहाँ वो हस्तक्षेप नहीं करते। हम प्रभु के पास जाते थे, कभी उन्होंने कुछ करने को कहा, आप कुछ लेके गए, कभी उन्होंने मना किया नहीं, सिर्फ तथास्तु करते हैं। इच्छा आपकी होती है, जो अंदर इच्छा लेके जाते हैं वो उसको तथास्तु करते हैं। आप अच्छे भाव लेके जाओ तथास्तु, बुरे भाव लेके जाओ तथास्तु। प्रभु मैंने चोरी करनी है तथास्तु, वो आपकी इच्छा है, प्रभु की इच्छा नहीं है। हम सब इसी में उलझ जाते हैं कि ये प्रभु की इच्छा है। हाँ, हमारी इच्छा कर्म हमारे भोगने हमें पड़ेंगे और उसी कर्म के हिसाब से हमारा सारा चैम्बर उजागर होगा। सतेंद्रीय वृत्ति पे काम करेंगे तो देवी गुणों के अधिकारी होंगे और समाज में पूजित होंगे, और विजेंद्रीय चैम्बर के हिसाब से काम करेंगे, उस वृत्ति से काम करेंगे तो क्या होगा, संसार में निंदित होंगे, दुख पाएंगे और वही आगे लेके जाएंगे। और हम कहेंगे प्रभु इच्छा है, प्रभु नहीं करते। अब आप लोगों ने यहाँ इतनी चेष्टा करी, प्रभु हाँ जब हम चेष्टा करते हैं, बहुत चेष्टा करते हैं, प्रभु साथ देते हैं, प्रभु कृपा करते हैं, ये प्रभु का कार्य है, वो हमें समझना चाहिए। वो सब हमें यहाँ पे समझ आता है तो हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद एक और कोश की बात कर देता हूँ, ऐश्वर्य। हम सबको अलग अलग ऐश्वर्य मिले हुए हैं, वो भी कर्मों के हिसाब से उन पे चर्चा है। 16 तरह के ऐश्वर्य बताए हैं उपनिषद में। वो एक चंद्र चुनावी कोश है, 3 चैप्टर उसको दे रखे हैं। तो ये पुस्तक तो ऐसी कमाल की है, आज तक ये ध्यान रखती पे ही नहीं, जो प्रभु कृपा से हमारे समक्ष आ गया। तो हमारा दायित्व क्या है, हम इसे पढ़ें जाने। अब इसके साथ मैं 2 वाणियों प्रभु की कहूँगा कि जो ग्रह नक्षत्र है वो जीवों के पाप कर्म को नियंत्रित करते हैं, ये उसकी गवर्नेंस है। अब हमारे शरीर में अगर हम बात करें 36 ट्रिलियन कोश हैं। 1 ट्रिलियन कितना होता है हमें गिनती नहीं आ रही। हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 41 ट्रिलियन पर पहुँचने वाली, 40 ट्रिलियन पर पहुँचने वाली, बट हमें ट्रिलियन की गिनती नहीं आती है। हमें हज़ार, लाख, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ तक की गिनती आती है, उसके ऊपर हमें गिनती नहीं आती है। तो ट्रिलियन क्या होता है, 1000 गुना 1000 करेंगे वो 1 मिलियन है। 1000 गुना मिलियन करेंगे, 3 गुणों से कर देंगे तो वो 1 बिलियन है। 1000 गुना बिलियन करेंगे तो वो 1 ट्रिलियन है। इतने कोश हैं हमारे अंदर, बट उन कोशों को परिचालित करने के लिए सिर्फ 64 स्तर है, जो मेन कोशों की इसमें चर्चा है। और वो ग्रह नक्षत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, वो मातृगर्भ में ही जुड़ जाते हैं, इसीलिए हम उन्हीं के हिसाब से कर्म भोगते हैं, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं, जय शांति करते हैं, सब विधान दे रखे हैं। तो विधानों में त्रुटि नहीं है, विधान है। इसीलिए प्रभु की दूसरी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मों द्वारा हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो ये ताकत हमारे में प्रभु ने दी है। कर्म कौन से करने हैं वो भी आपको इसलिए देगा, प्रभु को नहीं। तो इसलिए ये 2 वाणियों के साथ मैं इसको शेष करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि अब हमें करना क्या चाहिए। आप लोग जो धारा लिए हुए जानते हैं, बस दूसरों के लिए मैं बताना चाहूँगा, नाम जप जो है वो हमें करना चाहिए, सूक्ष्म में हमेशा करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम जरूर करना चाहिए। उससे आप शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आपके सारे कोश सद जाएंगे। ये लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, अंदर आपका सूक्ष्म शरीर सद जाएगा। और प्रभु सूक्ष्म में जब जिस कोश की जरूरत होगी वो सूक्ष्म में उस कोश को दूसरे कोश के साथ मिला देंगे। प्रभु कार्य करेंगे, प्रभु कृपा होगी, हमारे गुण बदल जाएंगे, हमारे प्रवृत्ति बदल जाएगी, प्रभु कृपा होगी। और हमें साथ ही साथ नियमित शास्त्र पठन करना चाहिए। शास्त्र हमारे सामने कितनी पुस्तकें आ गई हैं, ये कम नहीं है। चरण भी सारा आ गया आप लोगों के सामने, ये कम नहीं है। तो अब मेरी आप लोगों से क्या अपेक्षा है, इसके लिए मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, मेरी भी आपसे अपेक्षा है। मेरी क्या अपेक्षा है, आप प्रभु को जानते हैं, संसार नहीं जानता। संसार में कौन लेके जाएगा, आप लोग लेके जाएंगे, मैं अकेला नहीं कर सकता। यहाँ क्या एक जने अकेले ने व्यक्ति का काम किया नहीं,
एक से काम नहीं हो सकता। आप सब लोग मिले तो कार्य हुआ, सब लोग नहीं मिलते तो कार्य नहीं होता। इसी तरह आप ज्ञान जानते हैं, आप प्रभु को जानते हैं, मैं आप लोगों के समक्ष ला रहा हूँ। आप लोग चेष्टा करेंगे, अपने बच्चों को देंगे, उनके आगे देंगे। ये सीधी तरह है, पूरे भारत से यहाँ पे लोग रहते हैं। अगर वो जानेंगे, वो पढ़ेंगे, उनके माध्यम से भारत में जा सकता है। अगर हम ज़्यादा करेंगे, जैसे मैं पीछे सीएम को मिलके जाना चाहता था, सीएम की वाइफ को मिलके गया, इस बार मैं सीएम को मिलना चाहता था, नहीं मिल पाया। बट मेरी चेष्टा क्यों है सीएम को मिलने की, ताकि उनके माध्यम से हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में जाए। क्योंकि उड़ीसा का गौरव है, उड़ीसा में प्रभु जी आए थे, उड़ीसा में ज्ञान दे के गए हैं, वो आगे ज्ञान यहाँ पे दें और उनके माध्यम से मैं चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर तक हम पहुँचाएं। क्यों ये वीडियो प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाए? क्यों? वो वर्ल्ड फिगर हैं, उनमें संसार में ले जाने की ताकत है, हमारे में नहीं है। अगर उनकी नजर में आ जाएगा, वो संसार में चर्चा कर देंगे प्रभु जी की। तो ये मेरी दूसरी चेष्टा है और अपेक्षा है आपको, इसमें मेरे को आप लोगों की मदद चाहिए, ठीक है। और इसके साथ बकायदा मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहूँगा, इतना बड़े कार्य हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। प्रभु जी की वाणियों में भी है, दान हमें करना चाहिए, हमें बकायदा त्याग करना चाहिए। त्याग जो है वो दान में भी त्याग ही होता है। अब इतना बड़ा कार्य हुआ है, इतना बड़ा खर्चा हुआ है, अगर हम पैसा नहीं देंगे, हम खर्चा नहीं करेंगे, तो ये कहाँ से करेंगे? प्रमोद भाई का कहाँ से गला कटवाएंगे उतना? या जो कार्यकर्ता है, जो संघ वाले, वो कहाँ से पैसा लाएंगे? हम लोगों को अपने सामर्थ्य के हिसाब से हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है, हमें दूसरों को प्रवृत्त करना है, ताकि इसकी हम पूर्ति कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए भी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप थोड़े दिल से दान जरूर कीजिए। अब ये सारी की सारी पुस्तकें जो हैं 15 की 15 ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, Amazon.com में भी अवेलेबल है, तो बाहर भी आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन करती हुई। इंडिया में तो, हिंदुस्तान में तो है ही हैं, 6-7 प्लेटफॉर्म हैं, ये लिखे हुए हैं, वो मेरे वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, उन पर लिखा हुआ है कहाँ मिलती हैं। कुछ यहाँ स्टॉल लगा है, आप लोग खरीदिए, उन्हें पढ़िए, उसके साथ जानेंगे तो आप लोगों को प्रेरित करेंगे। इस पर वाले क्या करते हैं, कैसे उन्होंने प्रेरणा दी कृष्णा के बारे में? अरे वो चौराहे पे खड़े होकर किताबें बांटते हैं, बेचते हैं, वो आप लोगों का कार्य है। मेरा तो जो कार्य था हो गया, मैंने यहाँ पुस्तक लिखी थी, अब आप लोग करेंगे कार्य को, तो ये नहीं आप लोगों से अपेक्षा। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आज के लिए, और ये कहते हुए शेष करूँगा कि मैं कल दोपहर तक यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैं चले जाऊँगा। अगर किसी ने भी किसी तरह की कोई चर्चा करनी है तो मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ, अजय भाई के माध्यम से, किसी संकर्ता के माध्यम से आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। मैं तब तक आपकी कोई भी शुभा है दूर कर सकता हूँ, उसके बाद तो फिर मेरे पास चंडीगढ़ आना पड़ेगा।